नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो मार्केट क्या कर सकता है। और अब जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो मंथली सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के काफ़ी हद तक ऑप्शन यहाँ पे डाइल्यूट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं मंथली ऑप्शन में मार्केट ट्रेंडिंग होने की कोशिश करता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल फ्यूचर्स जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे करंटली आपको डाउ फ्यूचर करीब 150 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है और नास्डैक फ्यूचर करीब 100 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। अब बात करते हैं अपने मार्केट की। तो हमारी जो कंडीशंस है वो ऐसी है कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो एक्सपायरी हो सकती है वो 24,800 पे होगी। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ, जो एक्सपायरी आई है निफ्टी की वो करीब करीब आपकी 24,793 पे आई है। एज इट इज़ पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा, कह सकते हैं सेकंड हाफ में जाके थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट करी थी, क्योंकि स्टैंडर्ड है थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट करेंगे तभी रिटेल आके काम करेगा, साइडवेज रहेगा तो नहीं करेंगे। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत कह सकते हैं इसने रिकवरी दिखाई और फिर फाइनली यहाँ पे नीचे जाके क्लोज दे दिया। 24,800 के नीचे एक्सपायरी हुई है, ठीक है। और कितने पॉइंट, करीब 4-5 पॉइंट नीचे ही हुई है, बट हमारा जो व्यू था लगभग यहाँ पे 24,800 की एक्सपायरी का था, तो वैसे ही यहाँ पे आज के दिन में मार्केट ने किया है। अब कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखो मंथली ऑप्शन चेन डाटा का देखें निफ्टी का, उसमें हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है। 26 जनवरी की एक्सपायरी है, 25,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में, फिलहाल ऐसा हमें दिख रहा है, ठीक है। 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है और ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ शिफ्ट भी हो रहा है। 24,900 पे करीब आप देख सकते हो 34 लाख का है। 24,800 की कॉल पे करीब 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 24,800 की पुट पे अभी भी 57 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बट मुझे लगता नहीं है यहाँ पे ये डिफेंड कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव सा दिख रहा है, ठीक है। अब चलते हैं चार्ट पे और इसको मैं कर रहा हूँ आवली चार्ट पे। आवली चार्ट पे आपको मेन रीज़न है, आपको कुछ बड़े चार्ट पे थोड़ा सा दिखाना चाह रहा था कि मार्केट किस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के बैठा है, और स्पेशली बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या हुआ है आपको, अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम चलते हैं तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है। मार्केट ने इसको ट्राई किया निकालने के लिए बट निकाल नहीं पाया और नीचे की तरफ आ गया और फिर इस चैनल के अंदर यहाँ पे दोबारा फंस चुका है, ठीक है। और नीचे अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर पॉइंट एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, जहाँ से इसने बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। इसको हम क्या करते हैं, ग्रीन का कर देते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा देखोगे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, ऊपर एक रेजिस्टेंस बना था जिसको मार्केट ने क्रॉस करने की कोशिश करी, क्रॉस भी किया बट सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ निफ्टी आ गया था। सपोर्ट एरिया यहाँ पे नीचे की तरफ सपोर्ट जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, जो कि करीब 24,500 का लेवल है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे मार्केट को, तो जो सपोर्ट एरिया है ना ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, ठीक है। वो कैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने टेस्ट किया। एक बार ये पैन खुल जाए तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, ठीक है, इसको यहाँ पे करते हैं। अब आप देखो इसने यहाँ पे टेस्ट किया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी टेस्ट किया और फिर यहाँ पे भी टेस्ट किया। तो 4 टाइम्स इसने इस लेवल को टेस्ट कर चुका है और हर बार इसने इस लेवल से बाउंस करके एक हाई बनाने की कोशिश करी थी या हाई तक जाने की कोशिश करी। बट इस बार जब ये टेस्ट किया तो ये सिर्फ कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट उस लेवल तक जा पाया जो कि राउंड फिगर का 25,000 का। यहाँ पे टेस्ट किया था इसने 25,000 को निकाला, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट किया 25,000 को निकाला, यहाँ पे टेस्ट किया 25,000। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट में क्या है, जो बायर्स हैं वो धीरे धीरे वीक हो रहे हैं और ये जो सपोर्ट है बिकॉज ऑफ मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो ये अब वीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करता है तो ये इस बार इसको होल्ड नहीं करेगा, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। अगर होल्ड नहीं करेगा तो इसके लिए फ्रेश जो टारगेट है ये तो क्लियरली बन ही रहा है, ठीक है, जो कि है करीब करीब 24,350 का
उसके बाद ये गैप भी है, ठीक है? और ये गैप काफ़ी दिन से पेंडिंग है क्योंकि मई में ये गैप बना था और अभी हमारा जून क्लोज़ होने वाला है। तो कहीं न कहीं निफ्टी इसको टारगेट कर सकता है कि ये जो गैप है इसको फ़िल किया जाए। तो 24,000 आपको एक टारगेट मिल सकता है, मतलब अगर मार्केट नेगेटिव होना स्टार्ट करता है, तो इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा कि अगर मार्केट नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ नीचे गिर रहा है, तो आप ये टारगेट आपको मिल सकते हैं। उस टाइम आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि मैं शॉर्ट करूं या ना करूं, कहीं मार्केट सपोर्ट से बाउंस तो नहीं कर जाएगा। तो थोड़ा-सा आप इस चीज़ पे ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है? ये थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम चलें, तो 50 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से सिंपल सी चीज़ है, ये टारगेट आपके पास है ही। 24,700 के नीचे जाता है तो हम इसको सेल करेंगे, 24,700 के नीचे सेल करेंगे और यही टारगेट लेके चलेंगे हम। पहला टारगेट तो हमारे पास जो होगा वो 24,580 का होगा और जैसे जैसे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो हमारे पास जो टारगेट होंगे वो नीचे के हमने डिसाइड कर ही लिए हैं, ठीक है ना? इवन 24,700 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हम इसी टारगेट के लिए इसको शॉर्ट करेंगे। भले हमारा स्टॉप लॉस चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट हम टारगेट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। 24,500 के नीचे गया तो मैंने आपको बताया 24,000 आपको नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। ऐसा कोई बहुत दूर नहीं है, 2-2.5% का वो टारगेट है। मार्केट बहुत दिन से पेंडिंग है, हो सकता है इस बार चला जाए, ठीक है? थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, इसको भी आप थोड़ा सा इस तरीके से फोकस रखिएगा। तो हमारे पास जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 24,850 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक हम थोड़ा सा सेलिंग का ही ट्राई करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस में भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं हम यहाँ पे और ये हमारा बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई था, ठीक है, जिसको इसने यहाँ पे क्रॉस किया था, ठीक है? नीचे आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर पॉइंट एक सपोर्ट का पॉइंट है, ठीक है? ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके लिए एक सपोर्ट का है। तो ये हमारे पास क्या है, ऊपर वाला अगर हम इस, ठीक है, अब आपको क्लियर पिक्चर दिख रही होगी यहाँ पे। तो फिलहाल जो दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया बट सस्टेन नहीं कर पाया, अब वहाँ से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद इसने सिर्फ गैप को फिल करने ऊपर गया, यानी सिर्फ गैप को फिल किया रेजिस्टेंस लेके, फिर ये दोबारा से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इसको टेस्ट करेगा, ठीक है, 54,500 को, और इसके बाद इसके पास भी एक गैप है, ठीक है ना, ये आपको गैप दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये जो मंथली सीरीज है इसमें बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जा सकता है, ये चीज़ ध्यान में थोड़ा सा रखना है क्योंकि पिछले कुछ दिन से ये काफ़ी हद तक साइडवेज है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद ये नेगेटिव प्राइस एक्शन के तौर पे नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है? तो पहला टारगेट हम यही लेके चलेंगे 54,500 का। अगर कोई भी सेलिंग आना स्टार्ट होती है तो हमारे पास ये टारगेट है। ये अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास जो होगा 53,500 का टारगेट होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मैं पहले से ही आपको इंडिकेट करके दे रहा हूँ। और ये 55,000 और 54,600 700 के जोन में जाने के लिए रेडी दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि फ़िलहाल ऊपर बाइंग मिसिंग हो रही है। जो बाइंग हमें पिछले हफ्ते तक दिख रही थी वो फ़िलहाल मिस हो रही है, ठीक है? तो बाइंग के केस में क्या है कि अगर हम बाय करेंगे तो हमने रूल बना लिया है 24,850 के ऊपर बाय करेंगे। इसके ऊपर निफ्टी सस्टेंड करेगा तब हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, जब तक 24,850 ऊपर नहीं निकलता। क्योंकि कल भी ये 24,800 को स्ट्रगल कर रहा था, आज भी ये 24,800 पे स्ट्रगल किया और थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग आई, फिर इमीडिएटली नीचे आ गया है। तो अब हमें क्लियरली इंडिकेट मिल गया है कि जब तक 24,850 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। 24,850 के नीचे हम सेलिंग ही ढूंढेंगे और कोई भी प्राइस एक्शन सेलिंग का बनता है तो सेल करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें क्या हो सकता है, आपका जैसे 1 मिनट का हाई और लो अगर हाई ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेलिंग ट्राई करेंगे। यहाँ पे 5 मिनट के लो के नीचे ट्रेड करता है तो अभी सेलिंग का ट्राई करेंगे। मतलब जो भी आप स्ट्रेटेजी आप अपनी सेलिंग की यूज़ करते हो वो आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। ये फ़िलहाल जो मेरी एनालिसिस है वो इस टाइप की एनालिसिस दिख रही है। किसी भी कंडीशन में शॉर्ट का जो स्टॉप लॉस होगा वो 24,850 ही होगा। 850 के ऊपर 5 मिनट की या 10 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, अपनी शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट कर लीजिएगा। सिंपल सा यहाँ पे रूल है। बाकी जैसे जैसे नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस अपने आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है? बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने आपको बता दिया है, फ़िलहाल थोड़ा सा यहाँ पे भी
कह सकते हैं एक नेगेटिविटी आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि इनके पास जो इवेंट था, फेड पॉलिसी हो चुकी है और कोई रेट कट नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है अब फ़िलहाल तो मार्केट के पास कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा कि पॉजिटिव जिसके बेसिस पे ये ऊपर जाए। तो काफ़ी दिन हो गए इसको भी कंसोलिडेशन करते हुए जोन में, तो धीरे धीरे ये भी हो सकता है नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि जब फॉल आएगा तभी एक अच्छी बाइंग आएगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।